हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरेश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11th के फिजिक्स की। आज जो वीडियो हम लेकर के आएंगे स्टूडेंट, वो वीडियो है हाउ टू रीड 11th फिजिक्स होल। अर्थात इस वीडियो में हम लोग 11th की पूरी फिजिक्स कैसे पढ़ें इसकी बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ टू रीड 11th फिजिक्स होल। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 11th की पूरी फिजिक्स हम कैसे पढ़ें। डियर स्टूडेंट, एक चीज और मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये वीडियो जो है लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड वीडियो है। लेकिन फिर भी जब आप इस वीडियो को देखने जाएं तो आप सी योर लेटेस्ट सिलेबस। अब हम लोग प्लानिंग करते हैं कि 11th की फिजिक्स हम कैसे पढ़ें। अगर 11th की फिजिक्स आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम ऑफ चैप्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे यूनिट नेम लिखा हुआ है, और यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज शेयर लिखा हुआ है, एंड प्लानिंग ऑफ रीडिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसी के जरिए हम लोग बात करेंगे कि 11th की फिजिक्स हम कैसे पढ़ें। अगर हम बात करें नेम ऑफ चैप्टर की, तो 11th में टोटल 15 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपका फिजिकल वर्ड है, सेकेंड चैप्टर आपका यूनिट एंड मेजरमेंट है, थर्ड चैप्टर आप मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, फोर्थ चैप्टर आप मोशन इन अ प्लेन है, फिफ्थ चैप्टर आप लॉज ऑफ मोशन है, सिक्स चैप्टर आपका वर्क एनर्जी एंड पावर है, सेवेंथ चैप्टर आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन है, एट्थ चैप्टर आपका ग्रेविटेशन है, नाइन्थ चैप्टर आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है, एंड टेंथ चैप्टर आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है, 11th चैप्टर आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, और 12th चैप्टर आपका थर्मोडायनेमिक्स है, 13th चैप्टर जो है आपका काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस है, 14 आपका ऑक्सीलेशन है, और 15 आपका वेव्स है। यहाँ पे यूनिट में भी ये फिजिक्स बटी हुई है आपका डियर स्टूडेंट। फर्स्ट चैप्टर एंड second chapter makes the first unit. In second unit there is third chapter and fourth chapter. In third unit only one chapter, chapter number 5, laws of motion. In fourth unit only one chapter, work energy and power. In fifth unit only one chapter, system of particles and rotational motion. In sixth unit only one chapter, gravitation. In seventh unit there are three chapters, 9, 10 and 11, mechanical properties of solid, fluids and thermal properties of matter. In eighth unit there are only one chapter, thermodynamics. In ninth unit there is only one chapter, kinetic theory of gases. In 10th unit two chapter, oscillations and waves. डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको, तो फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट से आपके एग्जाम में 23 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनका परसेंटेज शेयर है 33%। इसके बाद फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स यूनिट से जो है 17 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका परसेंटेज शेयर है 24%। इसके बाद सेवेंथ, एट और नाइन्थ से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका परसेंटेज शेयर है 29। और यूनिट 10th से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका परसेंटेज शेयर है 14। अगर इनको आप ऐड करेंगे तो 70 होगा। 70 मार्क्स की थियरी पूछी जाती है आपकी 11th की फिजिक्स में। फाइनल एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, एनुअल एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। 11th की फिजिक्स जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे, 12th की फिजिक्स में भी उतना अच्छे से मन लगेगा, और कॉम्पिटिशन्स के लिए भी आपका पथ जो है आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज शेयर की मैं बात करूँ तो 33%, 24%, 29%, 14%, इनको ऐड करेंगे तो 100% यहाँ पे शेयर आता है। अब हम यहाँ पे हम प्लानिंग ऑफ रीडिंग लिखे हुए हैं, और इनको एक एक करके हम लोग देखेंगे और इन पॉइंट से क्लियर करेंगे कि 11th की फिजिक्स हम कैसे पढ़ें। पहला पॉइंट लिखा है हमने, रीड दोज यूनिट्स और चैप्टर्स फर्स्ट विच कैरी मोर मार्क्स। इसका मतलब है कि सबसे पहले जब 11th की फिजिक्स आप पढ़ने जाएं, इसके एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन करने जाएं, तो उन चैप्टर और यूनिट को सबसे पहले पढ़ें जो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कंटेन करते हैं।
ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कंटेन करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने हिंट भी दिया हुआ है कि आप 11th के फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट, ये तीनों यूनिट सबसे ज्यादा 33% मार्क्स शेयर कंटेन करते हैं, इसलिए इनको सबसे पहले अच्छे तरीके से तैयार करें। इसके बाद अगर परसेंटेज शेयर है तो आपका 20 मार्क्स 29% और 7th यूनिट, 8th यूनिट और 9th यूनिट है, तो इसको आप जरूर पढ़ें। इसके बाद आपका 17 मार्क्स है 4th, 5th और 6th को, इसको पढ़ें। और फिर लास्ट में आप यूनिट नंबर 10th पढ़ें, इसका परसेंटेज शेयर सबसे कम है 14%, तो इसको आप लास्ट में पढ़ें। इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका मार्क्स जो है ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। निश्चित रूप से हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जब भी 11th की फिजिक्स आप पढ़ने जाए तो कुछ इस तरह से ही पढ़ें। दूसरा पॉइंट कह रहा है रीड एंड बी क्लियर माय दिस चैप्टर इज प्रिपेयर। ये पॉइंट किसी भी एग्जाम को बेटर बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम चैप्टर वाइज उस एग्जाम के सिलेबस को पढ़ते हैं। जैसे अगर हम 11th की फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो हम इसको चैप्टर वाइज शुरू से पढ़ते जाएंगे। तो अब जब चैप्टर वाइज शुरुआत करते हैं तो एक एक चैप्टर के साथ आप क्लियर होते जाइए कि मेरा ये चैप्टर प्रिपेयर है। रीड एंड बी क्लियर, पढ़िए और क्लियर हो जाइए कि मेरा ये चैप्टर एकदम बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर्ड है, अब उसको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अगर स्किप करता है तो उसको रिवाइज करते रहिए डियर स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट ना। एक एक चैप्टर को आप पढ़ते जाइए, एक एक टॉपिक को आप पढ़ते जाइए और क्लियर करते जाइए। थर्ड पॉइंट कहता है बी क्लियर अबाउट द एनसीईआरटी फिगर, ग्राफ्स, एग्जाम्पल एंड न्यूमेरिकल्स ना। 11th की फिजिक्स जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें एनसीईआरटी में जितने फिगर्स दिए हुए हैं, जितने ग्राफ्स दिए हुए हैं, जितने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, उनके लिए भी बी क्लियर हो जाए, मतलब ये श्योर हो जाए कि ये सारी चीजें हमारी तैयार है ना। और आपको तैयार करना पड़े। अगर अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी फिगर्स, ग्राफ, एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल्स तैयार करना ही पड़ेगा अगर आप बेस्ट बनना चाहते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है प्रैक्टिस फ्रेम्ड न्यूमेरिकल्स एंड सैंपल पेपर। फिफ्थ पॉइंट को पढ़ते हैं हम लोग, मेक शॉर्ट नोट अबाउट योर डिफिकल्टी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। आपकी डिफिकल्टी आप ही जानते हैं, तो अपनी डिफिकल्टी आप कहां पे फेस कर रहे हैं उसका एक शॉर्ट नोट बनाइए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है उनका एक शॉर्ट नोट बनाइए। दोनों को मिक्स करते हुए एक शॉर्ट नोट बनाइए और उस पर वर्क करिए ताकि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लें, अपनी डिफिकल्टीज को जो है मिनिमाइज कर लें और रिमूव कर लें। ठीक है, तो ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप श्योर हो जाइए, एक मेक शॉर्ट नोट अबाउट योर डिफिकल्टी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसको प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, और लास्ट में मैंने लिखा है प्रे टू द गॉड, प्रे टू द गॉड। गॉड को अच्छे तरीके से प्रे करिए कि हम एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन गॉड, सब कुछ गॉड पे डिपेंड है। हम जो सोच रहे हैं वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो चीज़ समय और फ्यूचर पे डिपेंड करता है। तो हम गॉड को प्रे करें कि हे ईश्वर, हम जो कर रहे हैं वो हमारा कार्य सफल हो, हमारा कार्य सफल हो, हमें स्वस्थ रखें, हमें जो है अच्छी बुद्धि दें ताकि हम जो है उस चीज़ों को एडॉप्ट कर। फाइनली हम ये कहेंगे आपसे, तो 11th और 12th के पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं ऐसे ही हेल्प करता रहूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कहा भी जाता है कि कर भला तो हो भला। अगर आप दूसरे का भला करेंगे तभी ईश्वर भी आपका भला करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको दुआ देते हुए कि आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो, आपको आपके फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।